वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास DGNF मेजर जनरल अब्दुल मुईद की शिरकत। इजलास में मनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए गए। तालीमी इदारों में मनशियात की फरोख्त के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने ANF टीम की कारकर्दगी को सराहा। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आइस फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। नशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त की जाए। सरहदी इलाकों में ड्रोन्स के जरिए नशियात का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ भी एक्शन लेने की हिदायत जारी की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि नशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सऊदीया से पाकिस्तानी खानदान की रिहाई पर DG ANF और उनकी टीम को भी शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है। तो वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत यह अहम इजलास था। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने भी इसमें शिरकत की और इजलास में मनशियात की फरोख्त के रोकने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। तालीमी इदारों में मनशियात की फरोख्त के खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी रखने का हुक्म दिया गया है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला ने वाल्टन रोड की तकमील की डेडलाइन 7 फरवरी दे दी है। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे की फिनिशिंग का काम अधूरा हो गया। PHA की जानिब से प्लांटेशन का काम भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। दुरे नायाब हमारे साथ है, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी दुरे नायाब। जी, इस वक्त मैं वाल्टन रोड पे मौजूद हूँ और वाल्टन रोड के हवाले से बड़ी खबर तो ये है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने रवां महीने 7 तारीख तक डेडलाइन दी है कि वाल्टन को मुकम्मल करें। वाल्टन रोड को मुकम्मल करके इसकी फिनिशिंग का काम हर सूरत मुकम्मल किया जाए ताकि इसको ओपन किया जा सके। लेकिन हालात यहाँ पे CBD के दस्तरस से बाहर नज़र आ रहे हैं क्योंकि 7 तारीख पे अब चंद ही दिन बाकी हैं। और अगर मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये पूरी सर्विस लेन जिसका भी पत्थर डाला जा रहा है, पत्थर डाल के इसको बिठाना, उसके बाद इसको प्रेस करना, प्रेस करने के बाद इस पर कारपेट डालना, ये एक लंबा प्रोसेस इसको किया जाएगा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे नाले की कनेक्टिविटी जो है अभी को होना बाकी है। इसी के साथ जो एक डिस्पोजल स्टेशन है वो अभी बनना बाकी है, उसकी फिनिशिंग होना बाकी है। इसके साथ पूरी सर्विस लेन दोनों तरफ होना बाकी है। मेन कैरेज वे पे फाइनल कारपेटिंग लेयर की जा रही है। इसके साथ जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस थे वो आज तक नामुकम्मल हैं, अधूरे पड़े हैं और उसकी कंप्लीशन नहीं की गई। इसी के साथ जो हॉर्टिकल्चर वर्क से फूल पौधे तो बहुत खूबसूरत लगा दिए गए हैं, लेकिन जो PHA की जानिब से गमले रखी जा रहे हैं, जो PHA काम कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गैर मियारी हॉर्टिकल्चर का काम है। दुरे नायाब अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में मनपसंद सारिफिन को गैर कानूनी तौर पर अरबों के रिफंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब ने लेस्को के मुतादिद SDOs को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। ज़राए का ऐसा बताना है। ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया गया, जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अफसरान की जानिब से अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मनपसंद अफसरान को अरबों रुपए का रिफ़ंड देने के स्कैंडल में अहम पेशरफ सामने आई है कि नैब की जानिब से रिफ़ंड देने वाले 15 से ज़ायद लेस्को के SDOs को ज़ाती हैसियत में तलब करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इस नोटिस में यह कहा गया है कि ना तो कोई दरख्वास्त गुजार आया और ना ही सारिफ की जानिब से कोई दरख्वास्त दी गई, लेकिन उसके बावजूद यूनिट्स भी निकाल दिए गए और साथ में अरबों रुपए का रिफंड भी दिया गया। तो ये वादे कर दूं कि जब नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया था तो उसमें इब्तदाई तौर पर इस बात की निशानदही की गई थी कि 1000 से ज़ायद जो मनपसंद सार्फिन हैं उनको लेस्को में 4 अरब 75 करोड़ रुपए का कमो बेश फ़ायदा दिया गया है और लेस्को को ये नुकसान पहुंचाया गया है। तो नैब ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान लेस्को से क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड तलब किया था और रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया था। रेवेन्यू और क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट का जो रिकॉर्ड सामने आया है उसके बाद नैब की जानिब से वो अफसरान जिन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मनपसंद अफसरान को अरबों रुपए का रिलीफ दिया है और रिफ़ंड दिया है, उसकी तहकीकात की रोशनी में ऑफिसर्स को ज़ाती हैसियत में तलब करके तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। ज़रा ये बताएं। शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर में आरजी असातिज़ा की भर्तियों के लिए इंटरव्यूज़ का आगाज़ हो गया है। इंटरव्यूज़ के लिए लाहौर के 181 स्कूलों में भर्तियाँ की जाएंगी। 97 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में और 84 मिडिल स्कूलों में भी भर्ती की जाएगी। इस हवाले से मजीद बताएंगे जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, क्या डिटेल्स हैं? जी, लाहौर में आर्जी असातिज़ा की भर्तियों के लिए आज से इंटरव्यूज़ का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया गया। अगर लाहौर की बात की जाए तो 181 स्कूलों का इंतखाब किया गया है जहां पर असातिज़ा जो हैं वो आर्जी तौर पर रखे जाएंगे।
इन 181 स्कूलों में हर स्कूल में 10 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और जो टोटल कैंडिडेट हैं लाहौर की अगर बात की जाए तो 1810 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और इसके लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जिसमें मेंबर स्कूल कौंसल समेत स्कूल हेड और किसी दूसरे स्कूल का जो स्कूल सरबराह जो है ये 3 रुकनी कमेटी जो है इंटरव्यूज़ करेगी और इसमें PMIU का नुमाइंदा भी शामिल होगा और इंटरव्यूज़ जो हैं 2 रोज़ में मुकम्मल किए जाएंगे 3 और 4 फरवरी को। 4 जो आज उम्मीदवार इंटरव्यूज़ के लिए नहीं आएंगे वो कल भी जो है इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। इस हवाले से मेरिट लिस्ट तश्कील दी जाएगी और 181 स्कूलों में आर्जी असातिज़ा 4 माह के लिए भर्ती किए जाएंगे। और जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान में मैचेस के टिकट्स 26 शहरों के TCS की 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब हैं। लाहौर में TCS की 25 आउटलेट्स पर चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स दस्तयाब है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी शायकीन क्रिकेट के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फ़िज़िकल टिकट्स जो हैं उनके फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो आज से शुरू होगा, जो कि लाहौर समेत मुल्क भर में TCS की 108 जो आउटलेट्स हैं वहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में 25 आउटलेट्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं TCS की जानिब से, जहाँ से ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टिकट जो हैं वो वसूल किए जा सकते हैं। इसमें अगर एरियाज़ की बात करें तो इसमें गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इसके साथ साथ इकबाल टाउन, जोहर टाउन टाउनशिप और बहरिया टाउन, EMA सोसाइटी, DHA और शादरा से शादरा में जो कायम है TCS की आउटलेट्स हैं वहाँ से टिकट्स वसूल किए जा सकते हैं। इसमें अगर टिकट के प्राइस की बात करें तो जो जनरल टिकट होगी वो 1000 रुपये की, जबकि प्रीमियम जो है वो 1500 रुपये उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है ICC की जानिब से। जबकि VIP, VVIP और जो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस के टिकट्स हैं वो उनकी टिकट जो है वो 1000 से 25,000 रुपये तक उनकी जो टिकट है वो मुख्तस की गई है, जो कि इंक्लोजर्स समेत जो VVIP इंक्लोजर्स हैं उनके टिकट्स भी इसमें शामिल हैं। मुख्तलिफ इंक्लोजर्स की टिकट जो है वो 5000, 7000, 12000, 18000, 20000 और 25000 रुपये तक मुख्तस की गई है। जो शायकीन क्रिकेट है वो अपनी सहूलत के मुताबिक टिकट्स जो हैं वो TCS की ब्रांचेस से हासिल कर सकते हैं, जिसकी फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो 4 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद। शहर में सूरज ने किरणें बिखेर दी हैं, ताहाल सर्दी बरकरार है और दर्जा हरारत की बात की जाए तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 179 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 443 रिकॉर्ड की गई है। US काउंसलेट में आलूदगी की शरह 441 रिकॉर्ड की गई है, जबकि अड्डा प्लॉट 298, फेज़ DHA में शरह 237 रिकॉर्ड की गई है। तो शहर में सूरज ने किरणें बिखेर दी हैं, ताहाल सर्दी बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया है। बात करें फ़ज़ाई आलूदगी की तो मजमूई शरह 179 रिकॉर्ड की गई है। जौहर टाउन में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 443 रिकॉर्ड की गई है, जबकि US काउंसलेट में आलूदगी की शरह 441 रिकॉर्ड की गई है। अड्डा प्लॉट पर 298, फेज़ DHA में शरह 237 रिकॉर्ड की गई है। तो शहर में ताहाल सर्दी बरकरार है। शहर में सूरज ने किरणें बिखेर दी हैं। शहर का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज 5वें नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 179 रिकॉर्ड की गई है। बात करें दीगर इलाकों की तो जौहर टाउन में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 443 रिकॉर्ड, US काउंसलेट में आलूदगी की शरह 441 रिकॉर्ड की गई है, जबकि अड्डा प्लॉट पर 298 और फेज़ DHA में शरह 237 रिकॉर्ड की गई है। शहर में ताहाल सर्दी बरकरार है और शहर का दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। शहर में मौसम की बात की जाए तो सूरज ने किरणें बिखेरी हैं, लेकिन ताहाल सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। आज जो है वो टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कानात जो है वो माहिरीन मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक तो महकमा मौसमियात की जानिब से फिलवक्त बारिश से मुतल्लिक कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। सूरज की बिखरती किरणें लाहौर शहर के
से पत्तों पर, फूलों पर रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और साथ ही साथ जो है उनके निखार और उनका जो रंग है उसको मजीद उभार कर सामने ला रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में फिजाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त 169 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आलूदा तरीन इलाका जोहर टाउन 443 है, US कॉन्सुलेट 441 है, अड्डा प्लॉट में 298 है, अस्करी टाइम में 243 है, फेस A DHA में 237। AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। ओवरऑल जो है वो लाहौर में AQI बेहतर है, लेकिन अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं तो अभी भी AQI में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है मास्क इस्तेमाल ये यकीनी बनाए और अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी को फरोग दें। कोमल, मोटरसाइकिल के दूसरे सवार का हेलमेट पहनना लाजिम करार दे दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम के बाद चालान करना शुरू कर दिए हैं। मोटरसाइकिल के सेकंड सीटर के हेलमेट ना पहनने पर 2000 का चालान किया जाने लगा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी। मोटरसाइकिल का दूसरा सवार मर्द हो या औरत, हेलमेट पहनना जो है वो लाजिम करार दिया गया है। उसी तरह कार सवार के लिए ड्राइवर के साथ साथ जो फ्रंट सीट पर मौजूद शख्स होगा उसको भी सीट बेल्ट लगाना लाजिम होगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक हफ्ते तक आगाही मुहिम ये चलाएगी और उसके बाद आज बकायदा तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। SP ट्रैफिक मुनीर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किन किन इलाकों में क्रैकडाउन किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। हमारा पूरे लाहौर के ऊपर फोकस है कि हम हर इलाके में, हर एरिया में जो है वो भरपूर एक्शन करें। आपको हमारे मोटिव का पता है, मोटिवेशन हम यही करना चाहते हैं। जिस तरह से हमने एक सवार के ख़िलाफ़ हेलमेट जो है वो उसकी कार्रवाई की थी कि हर बंदा मोटरसाइकिल जो चला रहा है वो हेलमेट ज़रूर पहने, उसी को बेस बना के DA साहब ने ये अनाउंस किया था एक हफ़्ता पहले। एक हफ़्ता हमारा जो है वो मुसलसल वार्निंग में गया, लोगों को मोटिवेट किया गया है, लोगों को एजुकेट किया गया है, अवेयरनेस दी गई है। आज से हम इस कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। कार सवार के साथ जो फ्रंट सीट के ऊपर बैठा होगा, वैसे तो जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनकी जान भी उतनी कीमती है। जिस वक्त भी हादसा होता है तो फ्रंट वाले जो ड्राइवर के साथ जो बंदा बैठा होता है उसके लिए भी सीट बेल्ट उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी कि ड्राइवर के लिए है। और हमारा मैसेज यही है कि बाइक जब ख़रीदते हैं तो बाइक बेचने वाले जो कंपनी इतनी बड़ी हैं वो 2-2 हेलमेट्स साथ दें। उसको उसके पैसे जो हैं वो चाहे वो उन्हीं से ले लें, कीमत ख़रीदने वाले से ही लें, लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए। और उसके अलावा जो बैक व्यू मिरर होते हैं वो भी साथ होने चाहिए, 2 हेलमेट्स भी होने चाहिए। और हम कोशिश ये करेंगे कि पिछले वाला और अगले वाला दोनों सवार जो हैं वो हेलमेट ज़रूर पहने। बिल्कुल, एक हफ्ता तक सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो आगाही दी गई और इसके बाद बकायदा तौर पर क्रैकडाउन किया। आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन का 12 फरवरी को औरत मार्च करने का प्रोग्राम, DC समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। हाईकोर्ट में औरत मार्च के हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DAG ऑपरेशन फैसल कामरान और CTO अजहर वहीद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान ने जवाब जमा कराया। तहम अदालत ने उस जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और करार दिया है कि आज ही ये दरख्वास्त गुजार जो हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाएँ और वो इनको सुन के आज ही डिसाइड करें। इस हवाले से हम बात करते हैं दरख्वास्त गुजार फातिमा से। फातिमा, बताएं कि आपका मौक़िफ़ है क्या और कब ये करना चाह रही हैं? 12 फरवरी को हम लोगों ने ये प्लान किया है जो मार्च होगा इस साल 8 मार्च की बजाय, और हम लोगों ने एक दरख्वास्त दी थी DC ऑफिस को, जमा करवाई थी 10 जनवरी को, जिस पे उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बट हमें अपने सोर्सेज ज़राए से पता चला था कि उन्होंने वो हमें रिफ्यूज़ कर दी है जो हमारी एप्लीकेशन थी। तो उस पर हम लोग कंटेम्प्ट में आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के पास, और जस्टिस अनवार ने आज भी हेयरिंग की है और उन्होंने लास्ट वीक बुध को भी इसको सुना था। एंड आज तो उन्होंने DC ऑफिस को डायरेक्ट जो हदायत की है कि वो हमारा मौक़िफ़ सुने, हमें बुलाएं 12:30 बजे। बिल्कुल जस्टिस अनवार साहब ने यही कहा है कि एक मुल्क चल रहा है, उसमें शादियाँ हो रही हैं, वहाँ पे जनाजे हो रहे हैं, वहाँ पे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं। आप किसी एक चीज़ की वजह से दूसरों पे पाबंदी नहीं लगा सकते। जी, इसी वाले से मज़ीद भी हम बात करते हैं। बताएं जी, आप क्या कहेंगे? आप इनके वकील हैं, क्या कहते हैं? जी, बस ये 2023 में जजमेंट दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत औरत मार्च का फंडामेंटल राइट है कि वो अपना ये मार्च ऑर्गेनाइज़ करें। तो इस साल भी इन्होंने एक दरख्वास्त दी 10 जनवरी को
और उस पर कोई जवाब नहीं आया। 15 दिन हो गए, तो फिर हमें ये कंटेम्प्ट पिटिशन इनके बिहाफ पर फाइल करनी पड़ी। अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो 6 फरवरी के लिए मुलतवी की है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सेशन कोर्ट और दीगर अदालतों में पुलिस की गाड़ियों के दाखिले और खड़ी रखने का इकदाम चैलेंज। सेशन जज लाहौर की अदालत में यासिन भट्ट एडवोकेट ने दरखास्त दायर की है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन। जी, सेशन कोर्ट और दीगर मुतहद अदालतों में पुलिस की गाड़ियों के दाखिले को चैलेंज किया गया है। ये चैलेंज सेशन जज लाहौर की अदालत में एक दरख्वास्त दी गई है, वो यासीन भट्ट एडवोकेट ने दी है। उस दरख्वास्त में उनका क्या मौक़िफ़ है, मेरे पास यासीन भट्ट मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। यासीन साहब, आपने ये जो चैलेंज किया है कि पुलिस अंदर दाखिल नहीं होगी, क्या मौक़िफ़ है आपका? सर, बेसिकली इसका मकसद ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट को बताया जाए कि वंस अ सर्वेंट इज़ ऑलवेज़ अ सर्वेंट, और पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो कांस्टेबल से लेके आईजी तक ये पार्किंग एरियाज़ में जो है पार्क होनी चाहिए। इनकी गाड़ियां जब कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर आती हैं तो न्यूसेंस क्रिएट होती है, ठीक है, और एक वेसल सिस्टम को प्रमोशन मिलती है। और मेरे ख्याल में सिस्टम के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख्वाह वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो या सीएम पंजाब हो, वो इस वेसल सिस्टम के खिलाफ हैं। तो इनकी गाड़ियाँ जो है वो पार्किंग प्लेसेस में पार्क होनी चाहिए, ना कि इनकी गाड़ियाँ कोर्ट प्रीमिसेस में आएँ। अदालत ने जो दरखास्त है उस पर क्या अहकाम जारी? जी, अब सेशन जज साहब के पास जो है मेरी रिक्वेस्ट है। शाहीन अतीक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।